चलो बच्चों, ये आपके स्क्वायर रूट का लास्ट क्लास है। एंड इस स्क्वायर रूट का चैप्टर 5 का। एंड मुझे लगता है कि मैं इस क्लास में ही आपको स्क्वायर रूट के बारे में जो एक मज़ेदार बातें, एक दो मज़ेदार बातें मुझे करनी है, वो मैं करके तो ख़त्म हो जाएगा। हमने सारी चीज़ें कर ली, है ना। हमने ज्ञान की बातें कर ली स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, फिर हमने मज़ेदार बातें कर ली। स्क्वायर की मज़ेदार बातें ज़्यादा थी, ठीक है। स्क्वायर रूट में ज्ञान की बातें ज़्यादा है। कौन सा? डिविजनल मेथड, ये मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस तरीके की बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने। कैसे कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होता है, इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो मुझे लगता है ये तीन चीजें मुझे बतानी जरूरी है। एक तो स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इतना पता है ना हमें कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के आगे में चार तरीके के नंबर नहीं आ सकते यूनिट प्लेस पे। टू नहीं आ सकता, थ्री नहीं आ सकता, सेवन नहीं आ सकता, एट नहीं आ सकता। तो जैसे ही कोई अगर मुझे नंबर मिला 233 और बोला कि जी इसका रूट निकाल दो, तो मुझे इतना तो कंफर्म मैं कर सकता हूं तुरंत लास्ट वाले नंबर को देख के कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा। ये है जी एक मजेदार बात कि अगर इस तरीके का तीन नंबर आ गया किसी भी नंबर के आगे और मुझे उसका स्क्वायर रूट निकालना, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 49548, मान लो ये नंबर है। एक चीज तो कंफर्म है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। कंफर्मेशन के साथ, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका कोई एक नंबर नहीं निकलेगा जो कि इसका स्क्वायर रूट हो। कुछ पॉइंट पॉइंट में कुछ अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा। जैसे हमने रूट 2 का देखा था, रूट 2 का कोई एक ऐसा नंबर नहीं है, लेकिन हमने पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली ले लिया था 1.414। पढ़ा था ना हमने ज्ञान की बातों में। ओके, तो जी इसको हटाते हैं। तो ओवरऑल मुझे एक चीज बतानी थी कि अगर 2378 इस तरह के कोई नंबर यूनिट प्लेस पे हो, तो जी इतना तो पता है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अच्छा, इनको अगर हटा के, इनके अलावा अगर कोई ऐसा नंबर हो, 0 1 2 3 हो गया, 4 5 6 9, इतना ही बचा ना, इतना ही बचा, ये हो, तो उसका स्क्वायर रूट जैसे मैं लिखूं ऐसे, 590, लास्ट में क्या है, 0। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। लेकिन अगर ये होता लास्ट में, तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोलता कि नहीं निकलेगा। वो अप्रोक्सीमेट में वो निकालना पड़ेगा जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। मतलब वो भी स्क्वायर रूट होता है, ऐसा नहीं है, बट हम अप्रोक्सीमेशन में लेकर के चलते हैं उसको, जो पॉइंट वाले हैं, जैसे रूट 2 वाला, रूट 3 वाला, है ना। उसी तरीके से इसका भी निकलेगा, ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा, लेकिन कोई एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, कुछ डेसिमल डिसिमल में निकलेगा। ओके, तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट जिसका निकालना है उसके लास्ट में 0 हो, जैसे 10 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका कोई एक परफेक्ट नंबर नहीं निकलेगा, बिकॉज 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में देखो एक 0 है, ऑड नंबर। अगर कोई भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर ऑफ 0 है, इवन मतलब जैसे 2 4, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है तुरंत। कैसे निकालेंगे? 4 0 है तो बस 2 0 ले लो, ये रहा, सॉरी रूट नहीं, ये है आंसर। अगर ऐसे होता तो मान लो 2 5 1 2 3 4 5 6 और इसका स्क्वायर रूट निकालना होता, तो क्या करते? पहले तो लास्ट में कितना 0 है, मैंने देख लिया, इवन नंबर ऑफ 0 है, 6 है। तो जी इसका 3 0 तो आ ही जाएगा लास्ट में, 1 2 3। और फिर क्या करेंगे? 25 का रूट निकाल देंगे, 25 का रूट होता है 5, तो इसका आंसर है 5000।
देखो इसमें भी वैसे किए थे हम। दो दो चार जीरो था तो दो दो जीरो हमने लिख लिया और फिर एक का रूट निकाल लिया, वन का रूट वन होता है। तो ये है दूसरा मजेदार बात कि अगर लास्ट में कुछ जीरो है तो देख लिया, अगर इवन नंबर ऑफ जीरो है तो परफेक्ट निकल जाएगा। अगर इवन नंबर नहीं है, जैसे 4000, 4000, और इसका रूट निकालना है, तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आंसर? देखो इसको लिख सकते हैं 400, इवन नंबर वाला एक साथ कर लो और फिर लास्ट में 10 कर दो मल्टीप्लाई और फिर रूट लिख दो। अब देखो तो 400 का रूट निकाल सकते हैं। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, अगर एक और स्टेप लेना है तो ऐसा कर लो, 400 का रूट इंटू रूट अंडर 10। देखो 400 का रूट निकालना आसान है, इवन नंबर ऑफ जीरो है, इसमें से एक जीरो आ गया और फिर चार का रूट हो गया दो, ये हो गया 20 इंटू रूट 10। तो जी अगर 4000 का किसी ने रूट बोला ना तो यही आंसर है, 20 इंटू रूट 10। और कोई इसी को आगे तक भी सॉल्व कर देगा कि 20 और रूट 10 का वैल्यू किस, क्या तो बुक में दिया हुआ होगा, एग्जाम में दिया हुआ होता है, और नहीं तो आप रूट 10 रख दोगे, और नहीं तो गूगल से देख लो कि रूट 10 की वैल्यू क्या आती है। और हमने रूट 10 की भी वैल्यू निकालनी वैसे सिखाई थी। कैसे? रूट 10 को लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 2, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके देखोगे। अब अगर मुझे जानना हो तो कि रूट 10 की वैल्यू अभी तुरंत जानना हो विदाउट गूगल एंड ऑल, तो कैसे मैं करूंगा? मैं गेस करूंगा। वैसे ही तुम्हें भी करना पड़ता है, या तुम अभी हायर क्लास सीनियर बनोगे और भी क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। इम्परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उनके रूट ऐसे ही निकालते हैं गेस करके, क्योंकि परफेक्ट कोई ऐसा नंबर मिलता ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा था। अब 10 का कैसे मैं निकालूंगा? मुझे पता है कि 3 स्क्वायर करने पे 9 आता है और 4 स्क्वायर कर देने पे 16 आ जाता है सीधा। तो भाई 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली मान लूंगा 3.2, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, यही है इसका आंसर। 20 इंटू 3.2, 640। 4000 का स्क्वायर रूट है 640। अप्रोक्सीमेटली ही पता करते हैं बच्चों इस तरीके के जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसके स्क्वायर रूट्स। लेकिन टेक्निक पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली भी, ऐसा नहीं कि नंबर ही गलत हो जाए, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए। अब अगर मैं 3.2 के जगह पे अप्रोक्सीमेटली मैं बोल दूं कि 3.9, तब तो बहुत ज्यादा गलती हो जाएगा ना, क्योंकि 3.9 4 के करीब आ गया और 4 का स्क्वायर होता 16, ये 16 के आसपास हो गया, ये तो स्क्वायर रूट 10 है। तो गेस भी वैसे करना पड़ता है, और धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करते करते तुम्हारी गेस आ जाएगी। ओके, तो 3.1 या 2 जो भी लेना है ले सकते हैं यहाँ पे। किसी को उसमें भी डाउट है तो 1 से लेकर के, सॉरी 2, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 5 याद कर लो, मोस्टली तुम्हारा काम चल जाएगा ये तीन रूट को याद करने से। क्यों? 10 का अगर निकालना होता तो रूट अंडर 2 का वैल्यू पता है, रूट अंडर 5 का पता है, 5 इंटू 2 10 होता है, उन दोनों को रख के गुना करके देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये जो मैंने बात थी वो बता दी, रूट अंडर 10, इस टाइप की चीजें बता दी। अब वैसे ही एक एक लास्ट चीज बताता हूं कि अगर कोई भी तुम्हें लाइफ में मिल गया स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वो परफेक्ट हो इम्परफेक्ट हो डजेंट मैटर। जैसे मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई 402 का स्क्वायर रूट निकालो, अब तो मैं रह जाऊंगा डिवीजन मेथड ये सब करने में। तो मैं देखूंगा कि 402 किसके करीब है, 400 के आसपास है, मैं 400 का स्क्वायर रूट निकाल दूंगा। 400 का स्क्वायर रूट निकालना क्योंकि आसान है मेरे लिए, दो जीरो है उसके लिए एक जीरो रख दूंगा, चार का रूट होता है दो, 20। तो मुझे पता है कि 20 इंटू 20 करने से 400 आता है, 402 चाहिए मुझे, तो मतलब 20 पॉइंट कुछ वन, यही आंसर है। 20.1 इंटू 20.1 करूंगा तो 402 के करीब करीब पहुंच जाएगा। मुझे किसी ने बोल दिया जी 52 का स्क्वायर रूट, 52 छोड़ दो तुम, चलो और कोई नंबर लो, 57, 57 का स्क्वायर रूट निकालो। अब कैसे निकालूंगा? गेस कर लूंगा तुरंत। मैं देखूंगा 7 स्क्वायर होता है 49 और 8 स्क्वायर होता है 64। 49 फिर भी नजदीक है 57 के, तो 7 पे दे रहा है 49, तो मैं बोलूंगा 7.25 या 7.3 के आसपास रहेगा इसका आंसर।
7.3 के आसपास रहेगा। तो मैं देखो इसका आंसर लिखूंगा 7.3। तो ये हो गया क्विकली में, मुझे अगर कोई भी चीज को निकालना है क्विकली विदाउट कैलकुलेटर विदाउट ये, तो मैं ऐसे करता हूं, ऐसे लोग करते भी हैं एग्जाम में। और भी बड़ा नंबर दे दिया 1594, ऐसा करके कोई नंबर दे दिया, अब क्या करूं? तो मैं देखूंगा कि अच्छा ये बड़ा नंबर है, 1594 94 हो गया है, इसमें 6 और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये 600 हो जाएगा। देखो 6 को 6 और जोड़ दो तो क्या आएगा? 1600, ये आएगा, है ना? इसका मुझे आंसर पता है, 2 जीरो की जगह पे एक रख दिया, 16 का रूट निकाल लिया, 4, 40। तो मुझे पता है कि 40, इसका स्क्वायर रूट 40 है 1600 का, ये 1600 से 6 कम है, थोड़ा सा कम है, तो मैं बोलूंगा इसमें से थोड़ा सा कम कर दिया जाए। तो 40 में से अगर कम करते हैं 39 पॉइंट, थोड़ा सा कम करना है ना, तो 39.8 या 39.9, इसका आंसर ये होगा 38.9। तो ये सब मजेदार बात है, ये सब शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कहीं पे फंसे ना कि अरे अब इसका स्क्वायर रूट आ गया, अब कैसे निकालें। आसपास का नंबर ढूंढो, जब गैस ही करना है तो आसपास का, हाँ। और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे बिल्कुल 400, किसी ने 400 क्या, तो मुझे ये दे दो, ये रहा लो, परफेक्ट स्क्वायर है ये, दो दो चार दो छः, इवन नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 6 में से 3 जीरो बाहर निकल गया और 4 का 2 हो गया। यही नहीं, अगर 5 जीरो होता तो उसका भी पता था मुझे, 5 जीरो था तो मैंने आपको बताया कि ओके, इसको 4 जीरो को साथ में ले लो और 10 अलग से मल्टीप्लाई कर लो, फिर भी मुझे पता है इसका आंसर। इस 4 जीरो की जगह पे 2 जीरो अलग से निकाल लूंगा, 4 का 2 हो गया, और रूट अंडर 10 अलग से रह जाएगा, रूट अंडर 10 का वैल्यू मुझे पता है, और नहीं पता है तो मैं गेस कर लूंगा। गेस कैसे करूंगा? 3 स्क्वायर 9 होता है, तो मतलब मुझे पता है कि 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे 10 हो जाएगा, तो 3.1 या 2 के आसपास होगा रूट अंडर 10। ठीक है बच्चों, वैसे ही कोई एक एक लास्ट और ले लेते हैं, 1 2, कुछ भी बोलो यार, मैं कुछ तो सोच के भी नहीं लिख रहा। 59279, लो, इसका रूट अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा? मैं सबसे पहले देखूंगा कि 59279, ओके, यहाँ पे एक ऐड कर दूं तो भी 10 हो जा रहा है, कोई मुझे फायदा तो होगा नहीं, है ना? अभी देखो मैंने रैंडमली लिख लिया है, कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं था। 59279। अब मैं कैसे सोच रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसके आगे एक जोड़ देता हूँ तो 8 जीरो हो जाएगा, कोई फायदा तो उतना होगा नहीं कि मैं तुरंत स्क्वायर रूट निकाल लूंगा। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, कुछ ज्यादा गेस करना पड़ेगा। मैं इस टोटल 59, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है, 59,000 ऐसा है कि 59,279 रुपीज है मेरे पास। मैं बोलूंगा तू एक काम कर, 800 रुपये और पकड़ या 750 रुपये, और इसको 60,000 रुपीज बना दे। लो, कितना हो गया? 59 का 60 कर दिया और 3 जीरो कर दिया, और मैं इसको मार दूंगा रूट। ठीक, ये मेरे लिए आसान है, कर देना। 60 किया और 3 जीरो लगाया, 60 किया 3 जीरो लगाया, ये मेरे लिए आसान है। इसको मैं क्या करूंगा जी? इसको मैं 6 और 4 जीरो है, तो 4 जीरो के जगह पे 2 जीरो आ गया, और 6 का रूट, अब 6 का रूट कितना होता है? रूट अंडर 6 इज रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3, या वो भी नहीं करना है तो मुझे पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2.5 के आसपास रहा होगा, है ना? तो मैं लिख देता हूं 2.5 इंटू 100, तो कितना हो गया? देखो 250, 250। तो मुझे पता है कि इस वाले का 250 आया है, और इसमें मैंने लगभग 800 700 जोड़ दिए, है ना? तो इसका लगभग रहेगा 240 के आसपास या 230 के आसपास, एटलीस्ट। ये तो देखो बहुत डिफिकल्ट था इसका स्क्वायर रूट निकालना, या तो मैं डिवीजन में, एक तरीका है मेरे पास, वो तरीका हमेशा है। कौन सा? वो डिवीजन मेथड वाला। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तो थोड़ा फिर भी मुश्किल है, डिवीजन वाला तो हमेशा है मेरे पास। यहां से मैं दो दो का पेयर बनाना शुरू करूंगा, ये हमेशा मेरे पास है। लेकिन अगर मुझे बिल्कुल
क्विकली चाहिए कि भाई मुझे जानना है कि हाँ आसपास कहाँ के आसपास होगा, तो जी इसके आसपास होगा, 240 230 के आसपास होगा इसका स्क्वायर रूट। करीब करीब तो आ गया ना, 240 230 में। हाँ डिफरेंस है, एग्जाम में हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन भाई बिल्कुल कुछ भी ना आने की जगह पे तो मुझे पता है ना कि हाँ इसके आसपास होगा, जबकि ये इतना डिफिकल्ट था। बाकी सबका तो मैं बहुत ही पास पास में आंसर लेके आ रहा था। 1600 का 1594 का देखो 38.9 लेके आ गया था तुरंत। तो ये तो बिल्कुल वो वाले हो गए जो एक्सट्रीम में, इसका तो कोई मिल ही नहीं रहा। उसका भी मैं लेके आ गया 230 240 के आसपास। तो ये है, ट्रिक है, ये है तरीका स्क्वायर रूट निकालने का। उससे कभी घबराना नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके की ट्रिक्स को यूज कर सकते हो। तो बच्चों हमने इस चैप्टर 5 को कंप्लीट कर लिया है। एंड इसमें जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं, इसमें इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, इसको समझ के पढ़ो और मजे के साथ पढ़ो यार। ओके, डोंट बी बॉदर्ड कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या होंगे, क्या है क्वेश्चन को कभी रटना नहीं है। नोटबुक और पेन लेकर के बैठते हो ना, सबसे पहले तो सवाल करो क्यों। सबसे पहला सवाल है क्यों। और सबसे पहला सवाल कि मैं ये क्यों पढ़ूं, मुझे फायदा क्या है। पहले तो सबसे पहले यही पूछ लो, चाहे तो अपने टीचर से भी यही पूछो। मैं तो कहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ूं स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्या फायदा है। तो हमने स्टार्ट ही वहीं से किया था कि क्या फायदा है। आप वीडियो को सीक्वेंस में देखो। फिर हमने देखा कि अच्छा जब फायदा है तो दो चीजें कर लेते हैं, एक ज्ञान की बात कर लेते हैं और एक मजेदार बात कर लेते हैं। फिर हमने दोनों को अलग अलग तरीके से समझा और बस खत्म हो गया मजे मजे में। चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। होप कि आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो जिन बच्चों को भी परेशानी होती है समझने में, पढ़ने में, जो बच्चे पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा पढ़ना, उन सभी को प्लीज शेयर करो, बताओ कि हाँ ठीक है, इस वीडियो को देख करके आप एटलीस्ट सीख तो सकते हो, है ना। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी, और जिनको डिफिकल्टी हो रही है, जिनको लग रहा है कि नहीं यार पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज़ है, क्या पढ़ाते हैं समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो ऐसे पढ़ सकते हैं हम। मेरा तो एम ही यही है कि आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएं और बताएं कि भाई पढ़ाई भी मज़ेदार चीज़ है। जैसे आप वेब सीरीज देखते हो ना, मूवी, वो एक मज़ेदार चीज़ होती है ना, ये भी वेब सीरीज की तरह ही है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे अगली बार। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।